नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईएनएस सच न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ आपने सुना भी होगा कि काफ़ी जो स्टंट का जो खेल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जो युवा हैं वो स्टंटबाजी कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो उसी के बेताज बादशाह रहे शाहरुख जो मेरे साथ हैं, और उन्होंने अभी जैसे स्टंटबाजी को बारे में कुछ बताने की वो कोशिश मुझसे कर रहे हैं। हम लोग उनके पास पहुंचे हैं और उनसे पूछेंगे क्या स्टंटबाजी जो पहले आपने की थी और आज आपने उसे बंद क्यों कर दिया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो एक ऐसे गांव में निवास करते हैं जो सियाली जहांगीर जिसे कहा जाता है, और एक ऐसी शख्सियत के बेटे भी हैं वो, जो नर्सरी जगत अगर उसमें कहा जाए तो सबसे अहम सियाली जहांगीर में उनके पिता जो नौसे खान हैं उनके पिता को माना जाता है। और नर्सरी जो सियाली की नर्सरी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से विदेशों तक को जो है जो एक्सपोर्ट पौधों का होता है। और उसी के जो सियाली जहांगीर में जो नौसे खां उनके बेटे हैं शाहरुख, और उनके स्टंट की अगर बात की जाए तो पिछले पुराने समय में जो एक प्रेरणा उन्हें मिली है वो कहाँ से मिली है और कैसे मिली है, ये बड़ी बात है। उनसे चर्चा करने के लिए आज चाय पर चर्चा करने के लिए हम उनसे बैठे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो शाहरुख जी, आपका आईएनएस का न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताएं, जो स्टंटबाजी का जैसे खेल चल रहा है, जैसे अभी युवा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो आपने भी पहले बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन आपने बंद क्यों कर दिया? दरअसल अब से करीब 7-8 साल पहले तक मैंने करे काफ़ी स्टंट जी लेकिन एक तो इस लाइन में कुछ ऐसा सक्सेसफुल है नहीं जो आदमी आगे बन के कुछ कामयाब हो। इस लाइन में ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसकी जगह इतनी मेहनत करनी है, इतना कुछ करना है, तो अगर आप बिजनेस में करेंगे तो कामयाब हो जाओगे। जी जी उसी कारण मैंने बहुत कुछ करा, स्टंट वगैरह करे, सिर्फ क्या ये सोशल मीडिया पे लाइक व्यूज लाने के लिए। मगर ये असल दुनिया नहीं है, असल दुनिया कुछ और ही है। ये इंस्टाग्राम वगैरह जो लोग आज सोशल मीडिया में सोचते हैं बाइक पे हमारे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं है, वो असल दुनिया है ही नहीं। आप जो युवा हैं जो स्टंटबाजी करके अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहता हूँ, आजकल तो मैं भी सोशल मीडिया पर और अब तो सब फ़ोन में ही सब देखते रहते हैं कि रोज़ आए दिन स्टंट ये वो, और अपने यहाँ तो ज़्यादातर गाड़ियाँ रोज़ सीज़ हो रही हैं, बाइक सीज़ हो रही हैं। ऊपर से वो भी नुकसान है और अपनी जान को भी दो उसमें डाल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जी इसमें कोई किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, किसी भी तरह का। आप जैसे पहले आप स्टंट करते थे, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हमारे सामने आपके हमने देखे हैं कि काफ़ी स्टंट आपने किए थे। अभी अगर बात की जाए तो शाहरुख सबसे जो अहम जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं, जैसे वीडियो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक की रील बनाने के लिए अपने आप को जान जोखिम में झोंक देते हैं। उस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवा हैं वो बिल्कुल भी बाज नहीं आते और वो उसके बाद भी इस काम को करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है शाहरुख, सवाल ये है कि आपको किस आदमी ने ऐसी प्रेरणा दी, जिस प्रेरणा को देख के आपने ये सब कुछ बंद कर दिया और उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि अब मैं आज के बाद स्टंट नहीं करूंगा? देखिए, मैंने करीब 8-9 साल हो गए, मैंने 8-9 साल से कोई स्टंट किया ही नहीं जी और अभी हाल ही फिलहाल में मैं एक स्टंट कर बैठा था जी अपनी कार से, ड्रिफ्टिंग करती थी मैं। जी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, मैंने खुद ही वायरल करी, व्हाट्सएप पे भी सब ग्रुप में दोस्तों को डाली। अब डालने के बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास वही लिंक उसी व्हाट्सएप पर दोस्तों के आ रहे हैं। मैंने जो लिंक ओपन करा उसमें बोले कि स्टंट वायरल। उसमें मेरी एक BMW जो थी एक उससे कुछ ही महीने पुरानी मर्सिडीज की थी वो भी। तो वो हुआ नतीजा ये कि दोनों सीज हुई, घर से डांट मिली, बोले कि अपनी तो गाड़ी कर ही रहा है, हमारी भी सीज करा रहा है, बोले इसमें बदनाम की है, ये वो कुछ मिल थोड़ी रहा है ये वो करके। तो अब तो ये है कि मैं बस फूक फूक के कदम रखता हूँ, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ कोई भी अगर वारदात होती है तो CCTV जगह जगह इतने हो गए हैं। कोई बात होती है तो कोई आम आदमी भी वीडियो बना लेता है। पहले दरअसल ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं 10 साल पहले जब स्टंट करता था तो यहाँ रोडों पे करता फिरता था, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है, कोई पत्रकार ये वो। लेकिन अब ये बहुत हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा, होगा। मतलब अब आपको डर लगने लगा है क्या? जैसे जो युवा है जो वो भी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए उन्हें, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी नहीं करना चाहिए, क्या ये गलत है? इससे परिवार को भी क्षति पहुंचती है। अगर किसी का मान लो उसमें हाथ पैर टूट जाता है, उसमें जान भी जा सकती है। लोग जो थोड़ा सा नर्सरी के बारे में बताएं, क्या लोग आपके पास ही जाते हैं?
नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, था ऐसा। जी अब हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं जी सबका ही नर्सरी का काम है। अब ऐसा कोई नहीं है कि, मैं मानता हूँ कि पहला काम फादर का है मेरे, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है कोई, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। सब ने बहुत अच्छी नर्सरी, सब डेवलपमेंट कर रखा है, सब बहुत बढ़िया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि, हाँ पापा का नाम बहुत अच्छा रहा है इसमें, क्योंकि शुरुआत उन्होंने करी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पापा का नाम भी सुनते हैं लोग, जानते हैं बहुत लोग, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन अब तो ये पूरी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। अच्छा, बड़ी मार्केट बन चुकी है। शाहरुख, हम आगे भी आपसे इस तरीके के व्यू लेने के लिए आते रहेंगे, और अभी अगर बात की जाए तो लास्ट में फिर मैं आपको उसी टॉपिक पर लेकर आता हूँ, क्योंकि जैसे लोगों ने हमें बताया कि आप स्टंटबाजी के बेताज बादशाह रहे हैं, तो जो युवा है उन्हें क्या उनसे कहना चाहते हैं कि स्टंट ना करें, किस तरीके से उनसे कहना चाहते हैं कि परिवार की क्षति भी हो सकती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मेरा एक क्लासमेट था, मैं उसका नाम तो नहीं बोलूँगा, तो मैं बाइक पे कभी स्टंट करा करता था, अभी 10-12 साल पहले की बात हो गई। तो वो भी मेरा देखा था कि स्टंट करने लगा, और ये अपने ही लोकल की बात है। तो उसी चक्कर में उसके पाँव पर एक टायर चढ़ गया था। तो उसके काफ़ी समय बाद मैं जैसे घर जाता था, तो उसकी मम्मी ने मेरे से एक बात बोली थी कि बेटा, ना तू स्टंट करता और ना ये तुझे फॉलो करता। तो मतलब उन्होंने मतलब साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये तेरे को फॉलो कर रहा था, नहीं अगर ऐसा होता ना तेरे साथ, मतलब नहीं उठ बैठ रहा होता, तो तेरे को फॉलो भी नहीं करता। इसी मतलब उन्होंने मतलब पूरा तो मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि अगर ये हुआ तो तेरे को देख देख कर ही हुआ। क्योंकि हालांकि जब मैं स्टंट करा करता था तो उस टाइम कोई भी अपने अपने ज़िले में, आसपास ज़िले में कोई स्टंट नहीं करता था, बल्कि लोग मुझे फेसबुक पे कॉल करते थे, भैया स्टंट सिखा दो, हमसे कुछ मतलब चार्ज लगा लेना, कितने लोग हैं। मन के भाई, मैं ये काम नहीं करता, ये तो मेरा शौक है। तो बस यही है कि कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये बातें मैंने रियल में सुनी, वो बात मुझे आज भी याद है, हमेशा याद रहेगी। हालांकि मेरा दोस्त आज भी है, ठीक है ऊपर वाले के करम से, वो कोई स्टंटमैन भी नहीं है, लेकिन वो कभी कभार कर लेता था, तो उसी में उसकी काफ़ी सारी चोट लगी। असल में ये बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं, तो हमें भी डर नहीं लगता था। ये बस इनके अंदर जो एक जुनून है, एक कम उम्र वाला, हम में भी है, आज भी थोड़ा सा है, ऐसी बात नहीं है। और रहता है, ये रहना भी चाहिए, क्योंकि आगे को आदमी बिजनेस लाइन में भी जुनून होता है, ये तो रहता है। बस ये आदमी लाइन चेंज कर देता है, बोले यार इसमें कुछ नहीं रहा। लेकिन ये स्टंट कर रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं, आप ये सोचें कि इनकी जान जोखिम में है, ये सोचकर स्टंट छोड़ते हैं, नहीं। हाँ, पुलिस प्रशासन में जैसे हाल फिलहाल में मैंने एक कर दिया था, अभी मेरी गाड़ी सीज हो गई थी, तो मुझे सबक मिल गया, मन के नहीं ऐसा कुछ नहीं करना बस। तो ये बस पुलिस प्रशासन के जरिए अगर वो सख्ती इन पे स्ट्रिक्ट हाथों हाथ हो जाए, तो उसके डर से ये स्टंट करना छोड़ सकते हैं, अपनी जान के डर से स्टंट करना नहीं छोड़ेंगे, जो मुझे लगता है। थोड़ा शाहरुख, थोड़ा हमारे पास समय का भी अभाव है, क्योंकि काफ़ी देर हमारी चर्चा आपसे हो गई है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, क्या जो भी युवक जो स्टंट कर रहे हैं वो स्टंट बिल्कुल ना करें, अपनी जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रखा है। और पुलिस प्रशासन के जो रूल्स हैं उन्हें भी बराबर फॉलो करें, क्योंकि अगर आपका कहीं भी कोई चालान होता है या फिर आप स्टंट करते हुए कहीं आपके चोट लगती है, तो आपके परिवार को भी क्षति होगी, और जो आपका चालान होता है तो उससे कहीं ना कहीं आपको उससे भी पैसे की भी क्षति मानी जाती है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जो वीडियो हमारे देखते रहिए, और जो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इस तरीके के व्यूज हम आपके, शाहरुख साहब आपके पास दोबारा फिर भी कभी आएंगे, तो इस तरीके की खबरें हम आपको बराबर आप देते रहेंगे। नमस्कार।